वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का विषय शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा है, सर कांच का गैस है, पीतल का बर्नर है, तब भी क्या यही इफेक्ट होगा? देखिए, बात कांच के बर्नर की या कांच के चूल्हे की या स्टील के चूल्हे की या बात है वो किस जगह में गया, उसी के हिसाब से ट्रीट कर दो। जैसे मैंने बताया था आपको, है ना, नॉर्थ से साउथ तक का एरिया आप ग्रीन कलर से ट्रीट कर सकते हो और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया आप येलो कलर से बैलेंस कर सकते हो। उस फायर के कारण जो भी समस्या होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से ये रेमेडी फॉलो करके चलनी है। किसी ने कहा, सर मैं कुछ समय से किचन में बैठकर भोजन करता हूँ, मानसिक शांति मिलती है, मेरा वृश्चिक लगन है और वृश्चिक का राहु। देखिए सर, वृश्चिक का राहु बहुत ही गलत होता है। बहुत अच्छा है आप ये रसोई में किचन में बैठ के भोजन करते हो, लेकिन सर इस राहु को दबाने का मैं आज आपको एक बड़ा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप देखोगे, इधर आप उपाय कर पाओगे और उधर कुछ घंटे में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ उपाय किया है। तो क्या करके चलना है सर? शनिवार और मंगलवार आपको एक पानी वाला नारियल, जटा वाला, जो पूजा में प्रयोग करते हैं, एक कलेवा और 7 बादाम कवर समेत, यानी साबुत बादाम, आप पता करो। जैसे सैटरडे को, शनिवार को, मंगलवार को संध्या समय अपने फोन से पता करो आज का सूर्य अस्त का समय क्या है। जो भी समय हो सूर्यास्त का, उसके 1 मिनट के बाद में आपको वो नारियल लेना है। उस पे वो जो कलेवा है, 3-4 राउंड कलेवा लपेटना है और 7 बादाम गिनती करके वो पन्नी के अंदर रख लेने हैं, प्लास्टिक बैग में, और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछाल के आपको बाबा बजरंगबली के दाएं पैर के नीचे रख के आना है। बीच में बोलना नहीं है, पीछा फिर के देखना नहीं है, यानी बैक में नहीं देखना है, सीधा घर आना है। आप देखोगे राहु के इतने बुरे परिणाम को तुरंत से सकारात्मक में कैसे तुरंत से कन्वर्ट हो जाता, आप बड़ा अचंभा करोगे। अब शर्त ये है, वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए बाबा बजरंगबली की? सर मूर्ति का मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मंदिर का मुख किसी भी तरफ हो वो कोई बात नहीं है। जो बाबा बजरंगबली की मूर्ति है वो दक्षिण मुखी मूर्ति होगी, उसके पैर के नीचे रख कर अपना आना है। आप देखोगे 4 शनिवार 4 मंगलवार आप करोगे, आप देखोगे जीवन ही बदलना शुरू हो जाएगा आपका। प्लस में आप किचन में बैठ के भोजन करते हो, सर बहुत अच्छा है। इससे राहु बैलेंस होता है। तो इस तरह किसी ने कहा, सर S3 और S4 में टॉयलेट है, क्या सही है? देखिए सर, बिल्कुल गलत है। S3-4 में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये नौकरी को, बिजनेस को खराब कर देगा। आपके अंदर फायर की कमी हो जाएगी। अगर यहाँ आपका टॉयलेट है तो आप ग्रीन कलर से, अगर बढ़ा हुआ है तो येलो कलर से, और अगर घटा हुआ है
एरिया आपका तो ग्रीन कलर से, और अगर बैलेंस है तो रेड कलर से। इस तरह से आप अगर इसका ट्रीटमेंट करोगे, आप देखोगे आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा सर मेरा किचन नॉर्थ में है, क्या करूं? पिछले वीडियो में ही मैंने बताया है, इस वीडियो में भी बताया है। तो आप अगर नॉर्थ में आपका किचन है तो उसके नीचे ग्रीन कलर का कोई पत्थर, कोई यानी किसी भी रूप में आप उसके नीचे ग्रीन कलर कर दो। आप देखोगे आपकी किचन बैलेंस होगी और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको पैसे का, जीवन के नए नए अवसरों का आपको बेनिफिट मिलेगा। आप प्रैक्टिकल में देखोगे ये चीजें। देखिए सर, आज का जो मेरा विषय है वो है बंदा जालसाज और कपटी इंसान क्यों बन जाते हैं, किस वास्तु दोष के कारण इंसान बड़ी बड़ी जालसाजी, दुष्टता, एक एक ऐसा शकीमी इंसान जो हमेशा बुराई में ही सोचेगा। तो सर W5 यानी वरुण देव, अगर वरुण देव समुद्रों के मालिक है, अथाह जल के मालिक है, लेकिन अगर यहां किसी भी किस्म का दोष हो गया तो बंदा छल कपट करने वाला, जालसाजी, षड्यंत्र रचने वाला, और ऐसे षड्यंत्र जिससे समाज को, संसार को नुकसान हो। देखो सर, वेस्ट क्या है? हाई क्लासेस पोस्ट अगर बैलेंस है तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, यानी विषय की गहनता को समझने वाले। अब विषय की गहनता को तो समझेंगे लेकिन बुरे वे में समझेंगे, क्योंकि वहां दोष आ गया। अगर आपको जीवन की ऊंचाई हासिल करनी है तो आप W5 में अपनी छत के ऊपर एक अपना पानी का टैंक रखें, ओवरहेड वाटर टैंक। आप देखोगे रिश्ते, पैसा और उस सोच की ऊंचाई इतनी बढ़ा देगा कि विषय की डीप में जाके वो तब फैसला करेगा। यानी जैसे जज होता है, उसके लिए चाहे अपना है चाहे पराया है, वो सारी बातों को समझ के ही उसका फैसला देगा। तो वेस्ट पार्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वहां कोई टॉयलेट, कोई डस्टबिन, कोई, यानी वहां कोई भी ऐसा दोष नहीं होना चाहिए। ग्रीन कलर वो बेड शीट के रूप में, वो दीवार के कलर के रूप में, वो किसी भी रूप में, अगर यहाँ ग्रीन कलर आ जाएगा तो वात रोग भी जन्म ले लेगा। देखिए, वास्तु के ट्रीट करने के कई पहलू हैं। वास्तु विधि से, और वात पित्त कफ के माध्यम से, और एक मर्म टेक्निक होती है, मर्मा पॉइंट टेक्निक, उसके माध्यम से। तीन थेरेपी से आप वास्तु को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि बगैर कारण के तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं जो होगा। आपको मकान आपके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, वो दोष भी कर्मों के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जब हम किसी सज्जन आदमी के मुख से जब ये बातें सुन लेते हैं और उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं लाइफ भी बदलनी शुरू हो जाती है। देखिए सर, अच्छा हो या बुरा हो, अगर हमने कोई चीज कहीं रख दी, परिणाम गलत है। अब ESC है, अगर यहाँ अपनी रसोई आ जाए, किचन आ जाए, तो सर डायबिटीज जन्म ले लेगी। सर ये जो
ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट, दिशा, कलर और उसको इस्तेमाल करने का तरीका, ये सारी चीजें मिलकर ही परिणाम देती हैं। तो इस तरह से एक ये जो है, इनकी मानसिकता इस तरह से गड़बड़ा जाती है, षड्यंत्र करने वाले बन जाते हैं। और वो स्टेज है कि वो कितनी मात्रा में, तो वो हाई क्लासेज षड्यंत्रकारी यानी हाई क्लासेज ऑफिसर है, तो हाई क्लासेज ही वो षड्यंत्र भी रचेंगे। अगर कफ में अगर वो एलिमेंट जा रहा है, तो छोटे षड्यंत्रकारी अपने पड़ोसी के बारे में षड्यंत्र करना, अपने दोस्तों के बारे में षड्यंत्र करना, अपने परिवार के बारे में षड्यंत्र करना। देखो ये अगर बैलेंस होगा तो बंदा के मन से एक तो डर नहीं होगा, क्योंकि किसी डर के कारण ही बंदा षड्यंत्र करता है, उसके मन में एक अनजाना भय होगा। शक्तिहीनता यानी जब यहां दोष होगा तो शक्तिहीनता महसूस करेगा अपने विचारों में, अपनी बॉडी में डर समा जाएगा उसके अंदर। षड्यंत्र करेगा बंदा के ये मेरे से ऊपर जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोच बदल जाती है बंदे की। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, आओ वास्तु सीखें। जो बेसिक वास्तु है उसकी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से, आपने मेरे इतने वीडियो देखे हैं उनसे मोटा मोटी आपने बातें पकड़ी। अब क्रमबद्ध तरीके से मैं इस कोर्स को चलाऊंगा। आप ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। मेरी नजर में उसको बेसिक छोटी छोटी बातों के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। डिग्री कैसे लें, नक्शा कैसे तैयार करें, या तो आर्किटेक्ट से कराएं या खुद ग्राफ पे कैसे तैयार करें, फिर उसका ग्राफ समझना, ये कम है ये फालतू है, उसको कैसे बैलेंस करना, हर दिशा के गुण धर्म आप देखोगे, उनसे अलग कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना है, नोट करना है। मैं जो भी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता हूं, आप देखोगे, आप किसी भी वीडियो को उठा के देखना, सिम्टम अगर दोष वहां है तो सिम्टम भी वही आ रहे हैं। तो इस तरह से खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।